जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला था। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहती थी। वो भी बहुत चिंतित थी क्योंकि टूनी चिड़िया के पास पक्का घर नहीं था। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मेरे पास तो अच्छा सा घर भी नहीं है जिससे मैं बारिश से बचकर रह सकूं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जंगल के मुखिया जी के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ और उन पैसों से एक मजबूत सा घर बना लूंगी और फिर बाद में मुखिया जी के सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगी। मुझे जल्दी करके जाना चाहिए मुखिया जी के पास क्योंकि समय बहुत कम है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया मुखिया जी के पास पहुंच जाती है। आओ आओ टूनी चिड़िया, बताओ आज कैसे आना हुआ मेरे घर पर। मुखिया जी क्या बताऊं, जंगल में बारिश का मौसम आने वाला है और सभी पक्षी अपना अपना मजबूत घर बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है अच्छा घर बनाने के लिए, इसीलिए आज मैं आपके पास आई हूँ। मुखिया जी कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दे, मैं थोड़े समय बाद आपको वापस कर दूंगी। अच्छा तो ये बात है, तुम पैसों के लिए आई हो। टूनी, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुम सबके लिए कुछ अच्छा सोचा है। चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। मैंने सोचा है क्यों ना इस बार प्रतियोगिता करवाई जाए। आने वाले 2 दिनों में जो पक्षी सबसे अच्छा व मजबूत घर बनाएगा, तेज बारिश में भी सुरक्षित रहे, उस पक्षी को मैं बहुत ही अच्छा और बड़ा इनाम दूंगा। टूनी चिड़िया, तुम ये बात जाकर सभी पक्षियों को बता दो। और इसलिए चिड़िया, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। अगर मैं तुमको पैसे दूंगा तो जंगल के और पक्षी भी आ जाएंगे, कहेंगे कि तूने टूनी चिड़िया को पैसे दिए हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया सबसे पहले मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू बहन, मैं मुखिया जी के पास गई थी, उन्होंने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आने वाले 2 दिनों में जो पक्षी सबसे अच्छा घर बनाएगा उसको मुखिया जी अच्छा और बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। ये सब बताने के लिए ही आई थी मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, मैं मुखिया जी के यहाँ से आई हूँ और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2 दिनों में जो पक्षी बारिश से बचने के लिए सबसे अच्छा व मजबूत घर बनाएगा उसे मुखिया जी बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। कालू भैया, मैं यही बताने आई थी तुम्हारे घर। अरे वाह टूनी चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है हम पक्षियों के लिए। अब तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में बताने आ गई। अब तो मैं इसमें जरूर भाग लूंगा और देख लेना मैं ही जीतूंगा और मुखिया जी मुझे ही विजेता बनाएंगे इस प्रतियोगिता का। कालू कौवा की इतनी बात सुनकर टूनी कालू से कहती है, कालू भैया, इस बात का पता तो 2 दिन के बाद ही चलेगा, पहले ही ऐसा नहीं कहना चाहिए। 2 दिन इंतजार कर लो, सब पता चल जाएगा कौन जीतेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और अगले ही दिन कालू कौवा लकड़ी काटने जंगल में पहुंच जाता है और टूनी चिड़िया भी लकड़ी लेने जाती है। जंगल के सभी पक्षी लकड़ी लेने चले जाते हैं। मीनू चिड़िया बहुत सारी लकड़ियां लेकर वापस अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया को जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, वो उदास होकर अपने घर आ जाती है। लगता है मेरा तो नसीब ही खराब है, मुखिया जी ने भी पैसे नहीं दिए और आज मुझे सूखी लकड़ियां भी नहीं मिली। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे बनाऊं। ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास लकड़ियां हैं। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि घर में थोड़ा पेंट रखा हुआ है, मैं पूरे घर के बाहर उसी पेंट को कर देती हूँ और पेंट करने से मेरा घर बहुत ही सुंदर लगेगा। क्या पता मुखिया जी मेरा घर देखकर मुझे ये प्रतियोगिता का विजेता बना दे। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जल्दी से उस पेंट के डिब्बे को ढूंढ लेती हूँ। 2 दिन में तो मैं पूरे घर को पेंट से सजा दूंगी। उसके 2 दिन बाद ही कालू कौवा ने अपना घर बना लिया था। अरे वाह, मेरा घर तो सबसे सुंदर बना है। अब मुझे इस प्रतियोगिता में विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इतना अच्छा जो घर बनाया है, एकदम सूखी लकड़ियों का। अब मुखिया जी आएंगे और सबसे पहले मेरा घर देखकर मुझे ही विजेता बना देंगे। अब तो मैं इनाम के पैसों से बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया और टूनी चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया था। उसके बाद मुखिया जी सबसे पहले कालू कौवा के घर पर जाते हैं। आओ आओ मुखिया जी आओ,
आपको मेरा घर कैसा लग रहा है? अरे वाह भाई कालू, तुम्हारा घर तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मुझे और पक्षियों के घर भी तो देखने हैं, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि तुम्हारा घर सबसे अच्छा है या नहीं। पहले मैं और पक्षियों के घर देख कर आता हूँ, फिर ही तो फैसला कर पाऊंगा कि विजेता कौन है। उसके बाद मुखिया जी मीनू चिड़िया का घर देख कर आते हैं। उसका घर भी मुखिया जी को अच्छा लगता है और फिर मुखिया जी टूनी चिड़िया का घर देखने जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, इसको कहते हैं सुंदर और अच्छा घर। इस घर को देखकर मन खुश हो गया। ये घर तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। सब पक्षियों से सुंदर घर है तुम्हारा। भले ही तुमने छोटा घर बनाया है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इस प्रतियोगिता का विजेता तुमको ही बना दूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा घर जंगल में किसी ने नहीं बनाया। अब मैं तुम्हें ही विजेता बना देता हूँ। विजेता बनने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। मुखिया जी ने मुझे ही विजेता बना दिया। उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो अकेले ही रहती थी। उसकी एक बेटी टुनटुनी थी, जिसकी शादी पास वाले जंगल में हुई थी। उस बुढ़ी रानो चिड़िया का अपनी बेटी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो उन खतरनाक चीलों से डरती थी जो उसकी बेटी के जंगल के रास्ते में रहती थी। अगर मैं ऐसे ही उन चीलों से डरती रही तो मैं कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊंगी। पूरे 2 साल हो गए हैं अपनी बेटी से मिले हुए। मैं आज अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी। जो भाग्य में लिखा होगा वो जरूर होगा। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं मर जाऊंगी। वैसे भी तो मैं अपनी बेटी की याद में तड़प रही हूँ। ऐसा सोचकर वो बूढ़ी रानो चिड़िया अपनी बेटी से मिलने चल देती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। अम्मा, कहाँ जा रही हो आप, वो भी अकेली इस उम्र में? बेटा, मैं मेरी बेटी से मिलने जा रही हूँ। वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। लेकिन अम्मा, ध्यान से जाना। रास्ते में जो खतरनाक चीलें रहती है उनका तो पता ही होगा ना आपको। पता तो है बेटा, लेकिन मेरा मन बहुत उदास था। बहुत दिनों से अपनी बेटी को देखा भी नहीं है, इसीलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। बेटा, अब मुझे चलना होगा, बस थोड़ा आराम कर लिया है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी रानो चिड़िया चली जाती है। वो थोड़ी देर उड़ती है तो वो खतरनाक पहाड़ आ जाते हैं। यहाँ से गुजरने से सब पक्षी डरते थे और वो रानो चिड़िया तो वैसे भी बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए वो ज़्यादा तेज उड़ भी नहीं सकती थी। वो धीरे धीरे उड़ रही थी कि वहाँ पर एक चील आ जाती है। बूढ़ी अम्मा, कहाँ जा रही हो इस उम्र में? आओ थोड़ा आराम कर लो। लेकिन रानो चिड़िया सब समझ रही थी कि ये चील उसे क्यों रोक रही है। वो उस चील की बात अनसुनी करके उड़ती रहती है। ये बुढ़िया प्यार से नहीं मानेगी, माँ अभी सबक सिखाती हूँ। फिर वो चील उसके पीछे जाकर उसको जोर का धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तुमने मुझे धक्का देकर नीचे क्यों गिरा दिया? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, इंतजार तो मैं भी सुबह से कर रही हूँ, मुझे भी तो भूख लग रही है। तो बेटा खाना खाओ, मुझे क्यों रोका है? तुम ही तो हो मेरा भोजन, अब तुम्हें ही खाने वाली हूँ मैं। रानो चिड़िया जान गई थी कि ये चील उसे नहीं छोड़ने वाली। अब डरने से अच्छा कि वो दिमाग से काम ले। फिर वो कुछ सोचकर चील से कहती है, चील बेटा, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे तो केवल ये पंख ही पंख है जो तुम देख रही हो। मेरे शरीर पर जरा भी मांस नहीं है। ऐसे तो मेरे ये पंख तेरे गले में अटक जाएंगे। तुम तैयार रहो, मैं गले में से पंख निकाल लूंगी। इसकी तुम चिंता मत करो। अच्छा है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बेटा, मैंने भी जी कर क्या करना है। मेरी बेटी ने मेरे लिए देसी घी के लड्डू बना कर रखे हैं और बहुत सारे फल भी। अगर तुम 2-4 दिन इंतजार कर लो तो फिर तुम मुझे खाती तो तुम्हें पता चलता कि मेरा मांस कितना स्वादिष्ट है। ये सुनकर वो चील भी सोचने लगती है और लालच में आ जाती है। क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो?
और तुम कब तक लौट कर आओगी? ये सुनकर तो रानो चिड़िया की जान में जान आ जाती है और कहती है, चील बेटा, बस 2-3 दिन इंतजार कर लो, मैं इसी जगह पर आ जाऊंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो मोटी ताजा होकर आऊंगी। और हाँ चील जी, मैं इतनी मोटी होकर लौटूंगी कि तुम अकेली तो मुझे खा भी नहीं पाओगी, इसलिए तुम अपने किसी खास को भी न्योता दे देना। तो फिर चलो, मैं तुम्हें इन पहाड़ों से बचाकर निकाल देती हूँ, कहीं और चील तुम्हें खा ले और मैं इंतजार ही करती रह जाऊं। फिर वो चील उसे खतरनाक पहाड़ों से सुरक्षित निकाल देती है और फिर शाम होने से पहले ही रानो चिड़िया अपने बेस पहुंच जाती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मिलने का बहुत मन कर रहा था। और फिर वो माँ बेटी मिलकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी अपनी माँ को फल खिलाती है, अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है। फिर रात हो जाती है, वो दोनों माँ बेटी सो जाती है। दूसरे दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ चलो, मैं आपको नदी पर घुमा कर लाती हूँ। फिर वो दोनों नदी के पास जाते हैं। वहाँ पर टुनटुनी अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलाती है। माँ, ये रॉकी कबूतर है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोनों का घर भी पास पास है। जीते रहो रॉकी बेटा, जीते रहो। और माँ, ये कालू कौवा और इसकी पत्नी गोरी कौवी है। माँ जी, आप पहाड़ों से कैसे बचकर आ गई? वहाँ तो बहुत खतरनाक चीलें रहती है। बस कालू बेटा, जैसे तैसे करके आ गई। अपनी बेटी से जो मिलना था, 1-2 दिन में मुझे वापस भी जाना है। अब देखो बचूंगी कि नहीं। और फिर शाम हो जाती है, वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। अब रानो चिड़िया का वापस जाने का समय आ जाता है। बेटा, अब मुझे वापस जाना होगा। तुमसे मिल लिया और मेरा जी खुश हो गया। बेटा, तुम्हारे और हमारे जंगल में सफर तो ज्यादा नहीं है, बस वो पहाड़ों वाली चीलों का ही खतरा है। इसीलिए माँ, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाती, बहुत डर लगता है। लेकिन माँ, आप ध्यान से जाना। बेटा, मैं फिर आऊंगी तुम्हें मिलने, मैं ही आ जाऊंगी, तुम मत आना उस दिशा में, वो चीलें बहुत भूखी बैठी है। तो फिर ठीक है बेटा, अब मुझे चलना होगा। और फिर रानो चिड़िया अपने घर वापस चल देती है। वो ज़्यादा तेज तो उड़ नहीं सकती थी, वो धीरे धीरे उड़ती है। थोड़ी देर बाद वो खतरनाक चीले वाला इलाका भी शुरू हो जाता है। वो उस इलाके ही थी कि उसका रास्ता एक बड़ी चील आकर रोक लेती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी चिड़िया? चील बेटा, मैं मोटी होने गई थी, वो सामने एक पेड़ पर एक चील रहती है, वो खाएगी मुझे, इसीलिए आप मुझे ना खाएं, मैं तो सीधे उसके पास जा रही थी। और रानो चिड़िया उस चील को ये बातें बता ही रही थी कि वहाँ पर वो चील भी आ जाती है। चील बेटा, मैं तो अपने वादे के मुताबिक खुद ही आ रही थी तुम्हारे पास, लेकिन मुझे इस बड़ी चील ने रोक लिया। ये तो मुझे खाने ही वाली थी, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। इस बूढ़ी चिड़िया को मैंने पहले देखा है और इसे मैं ही खाऊंगी। बड़ी चील, मैं इतनी मोटी ताजा तुम्हारे लिए नहीं होकर आई, मुझे खाएगी तो मेरी ये चील बेटी ही खाएगी। इसे तो मैं देखती हूँ ये कैसे खाएगी। और फिर ऐसा कहकर वो बड़ी चील उस चील पर हमला कर देती है और वो आपस में लड़ना शुरू कर देती है। और रानो चिड़िया मौका का फायदा उठाकर वहाँ से चली जाती है। काफ़ी देर लड़ने के बाद थक हार कर लड़ाई रोकती है तो दोनों देखती है कि वो चिड़िया तो वहाँ से भाग गई थी। वो इधर उधर देखती है, लेकिन वो बूढ़ी रानो चिड़िया तो अपने जंगल में पहुँच गई थी। अब खा लो उस बूढ़ी चिड़िया को, वो हम दोनों को पागल बनाकर भाग गई। फिर वो दोनों चिल्ले हाथ मलती रह जाती है और उधर रानो चिड़िया अपनी सूझबूझ से बचकर अपने घोंसले में आ जाती है।